So hey everyone, it will be a quick video. So एटा प्लस टू फर्स्ट ईयर पिलांग पई जो माने पढुचंदी जे इंडियन इकोनॉमी रो कोर्स तो फर्स्ट थिला जो इंडियन इकोनॉमी तो बेसिक पर्पस ऑफ द ब्रिटिश रूल जते बेले बिफोर इंडिपेंडेंस रे कोन होतला ना ब्रिटिशर्स माने जते बेले इंडिया को रूल करिया को असले सेतले कोन थिला तांकर मेन पर्पस थिला द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू use Indian economy as feeder economy for the development of the British economy माने Indian economy गोटे feeder रहिबो कोथि पई ना ब्रिटिश इकोनॉमी को और स्ट्रांगेस्ट बनया पई ब्रिटिश इकोनॉमी को डेवलपमेंट करिया पई सो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल टेम्पर द इंडियन इकोनॉमी वेरी बैडली तो ब्रिटिशर्स माने कोन चाहुतले ना इंडिया रो इकोनॉमी रो सब रिसोर्सेस नै कि से माने तांकर डेवलपमेंट करिवे so they exploited India's natural as well as human resources for the glory of their own country. Finally, after 200 years of British rule, India gained independence from on the 15th of August 1947. तापरे माने सेमाने एक्सप्लॉइट करथुले कोन नेचुरल एज वेल एज द ह्यूमन रिसोर्सेस नेचुरल रिसोर्सेस को नउथले ता सहित ह्यूमन रिसोर्सेस को नउथले कोथि पई ना सेमानक निज कंट्री को सेमाने डेवलप करिया पई ओके तो ब्रिटिशर्स मानकर मेन पर्पस एटा थिला जे इंडियन इकोनॉमी को सेमाने फीडर ऑफ द इकोनॉमी बनेबे कोन पई ना ब्रिटिश इकोनॉमी को डेवलप करिया पई इट्स अ काइंड ऑफ सेमाने यूज करिवे इंडिया रो नेचुरल रिसोर्सेस को ह्यूमन रिसोर्सेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट रो डेवलपमेंट पई So next is low level of economic development under colonial rule. सेतबेले ब्रिटिशर्स माने colonial rule करथुले. Before the advent of British rule, Indian economy was characterized following features. सेतबेले कोन थला ना prosperous economy, agrarian economy and well-known handicraft industries. India was an independent, self-reliant and prosperous economy. बिफोर ब्रिटिश रूल थिबा पूर्वर से प्रॉस्परस थिला इंडिया पाखरे कौन थिला ना से प्रॉस्परस थिला एग्रेरियन इकोनॉमी थिला से एग्रीकल्चर रे बहुत डेवलप थिला एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल एंड इट एंगेज्ड अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन माने टोटल पॉपुलेशन रू 2/3 माने मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन दे डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर सो माने फार्मिंग ऊपर डिपेंड होतले तांकर लाइवलीहुड पाए देन वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सेतबेले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत जनाशुना थिला इंडिया वाज आल्सो नोन एज फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क्स एक्सेट्रा माने सेतबेले इंडिया कौन थिला ना इंडिया रे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जोटा हमें कहूछु जे हाथ तयारी जिंस सब देन फील्ड्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क्स एक्सेट्रा ए सब जिंस रे कौन इंडिया पूरा स्ट्रांग थिला इंडिया बहुत डेवलप थिला हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स एंजॉयड ए वर्ल्ड वाइड मार्केट ड्यू टू रेपुटेशन ऑफ फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप तो सेतेबेले लोक जेहेतु हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज घरे घरे लोक माने करूथिले हाथ तयारी जिंस बनौथिले हैंडीक्राफ्ट जिंस बुणीबा काम हैला किछि तयारी जिंस थिला तो से माने एई सब जिंस को जतेले बनौथिले घरे तो आर वर्ल्ड वाइड मार्केट थिला लोक माने बहुत पसंद करथुले तो एटा जो कहिछि जे क्राफ्टमैनशिप सेतेबेले लोक मानकर स्किल्ड थिले सेतेबेले अबिका हमर संबलपुरी साड़ी आ नॉर्मल सिल्क साड़ी भितर बहुत डिफरेंस अछि सेति पय संबलपुरी साड़ी रो बहुत वैल्यू अछि तार प्राइस भी सेमती लाइक 2000 3000 भलिया किंतु बाकी जो अलगा सिल्क साड़ी किबा अलगा जो रही गला सेगुरा सब 500 600 ए सब रेंज भितर आसे काहे कि कारण संबलपुरी साड़ी से सब हाथ तैयारी जिनस लोक मैंने मिसिकी किछि वुमेन्स माने किछि गाँर स्त्री लोक मैंने मिसिकी से साड़ी को निजे हाथ रे बनै थांते तो एटा ही हमको बुझौछि जे वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज देन नेक्स्ट पॉइंट होछि जे लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम सेतेबेले जेहेतु प्रोडक्शन ही होनतला तो नेशनल इनकम कोठु आसीबो प्रोडक्शन बढ़िले ग्रोथ हेबो कंट्री रो तापर नेशनल इनकम बढ़िबो जेहेतु ग्रोथ नथिला जेहेतु प्रोडक्शन नथिला नेशनल इनकम बहुत लो थिला एंड पर कैपिटा इनकम जोटा इंडिविजुअल रो इनकम सेटा भी कम थिला हाउएवर नो सिंसियर अटेम्प्ट वाज मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम सम इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट्स किछि इंडिविजुअल्स माने बाहरले लाइक दादा भाई नारोजी विलियम डिगबॉय फिंडले सिराज वीके आरवी राव एंड आरसी देसाई बट ऑल दिस एस्टिमेट्स प्रोड्यूस कन्फ्लिक्टिंग एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स तो सेतेबेले
यही सबू बड़ बड़ एक्सपर्टिज माने बाहरले जे इंडिया रो केमती ग्रोथ हे पारिबो नेशनल इनकम केमती ग्रो हे पारिबो इंक्रीज हे पारिबो तापरे मोस्ट ऑफ द स्टडी रिवील दैट कंट्रीज ग्रोथ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century was less than 2% and only 0.5% growth in per capita output per year माने पर ईयर वर्ष को थरे 0.5% ग्रोथ होतला माने भाबो कितने नेग्लिजिबल माने इट्स अ वेरी शॉर्ट यू नो इट्स लाइक वेरी शॉर्ट माने बहुत कम ग्रोथ होतला 0.5 कहे बोली बहुत कम देन कहूची जे द मेन रीजन तो सेते बेले मेन रीजन कौन थिला एग्रीकल्चरल सेक्टर सेते बेले काहेकि बहुत अंडर डेवलप थिला ना द लैंड सेटलमेंट सिस्टम फर्स्ट होची एग्रीकल्चर सेक्टर रे किछि इंक्रीज होनतला माने आउटपुट किछि ग्रोथ होनथिला तो मेन प्रॉब्लम थिला कोना लैंड सेटलमेंट सिस्टम द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम सेते बेले जेहेतु जमींदारी सिस्टम थिला को माने करथिले बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट जो माने कि ब्रिटिशर्स माने थिले अंडर दैट सिस्टम प्रॉफिट्स एक्वायरिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमीदार्स इन द फॉर्म ऑफ लगान सेते बेले लगान दिया होतला काहाकू ना जमीदार माननकू जो फार्मर्स माने काम करथुले लैंड रे माने जो कृषक माने जो फार्मर्स माने से माने जो चाष करथले माटरे से माने लगान दोथले काहाकू ना जमीदार्स माननकू तो सेति पई सेते बेले प्रॉफिट मेनली जाउथला को माननक पाखकू ना ब्रिटिशर्स माननक पाखकू तापर द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमीदार्स वाज ओनली टू कलेक्ट लगान रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर जो माने चासी माने जो माने रहिले तांकर अवस्था कंडीशन तांकर जहा हेले भी माने सेमानंकु एमिति पूरा फोर्सफुली कुहाउतला तमरो जहा हुआ तमे बंच तमे मरी जाओ आमको किंतु आमको कौन दरकार ना आमको हमर लगान दरकार आमको केमती हेले तमे तमर प्रोडक्शन कर तमर उत्पादन हो किछि भी न हो पछे आमको हमर लगान दरकार तो सेति पई